चल रही है। हमारी गाय इतनी बीमार हो गई थी तो उसकी गाय के इलाज में काफ़ी रुपए लग गए थे, और फिर वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको उठवाने के लिए काफ़ी रुपए लग गए। तो हमारी जो गाय है वो 4। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी जो है 10:59 हो रहा है, मतलब 11 बजने ही वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमारी पूजा हो गई है, देख सकते हैं। और वैसे मैं दोनों तरफ मतलब इधर भी दीपक जलाती हूँ और उधर नीम करौली बाबा के वहाँ भी दीपक जलाती हूँ। पर इस टाइम इतनी तंगी चल रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो और कुछ लोग मुझसे कहते हैं ना कि आप सैड मत रहा करो ब्लॉग में। तो भाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सैड नहीं रहूँ ब्लॉग में। और ब्लॉग में क्या, वैसे तो सैड ही रहती हूँ, झूठ क्यों बोलूँ। पर हाँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कैमरे के सामने आप लोगों के सामने हैप्पी रहूँ, खुश रहूँ, मतलब बिल्कुल सैड ना रहूँ, हंसी खुशी रहूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हम जितना ज़्यादा हंसते हैं, खुश रहते हैं ना, उतनी हमारी हेल्थ ठीक रहती है, ठीक है। हंसने से खून बढ़ता है, ये भी पता है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहूँ। पर क्या है, ऑफ कैमरा में झूठ क्यों बोलो, खुश नहीं रहती हूँ। बस आप लोगों के सामने थोड़ा सा खुश होकर आती हूँ। पर फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों बोलते हैं कि आप सैड दिखती हो, सैड दिखती हो। पता नहीं, भी भगवान जाने। और 2-3 दिन से तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पेट में, बहुत ज़्यादा। पर अभी तो ठीक है। मैंने सोचा था आज जांच कराऊंगी, पर क्या हुआ, रात में इतनी जोरदार भूकंप आया था जिसकी वजह से 3-3:30 बजे सोई हूँ मैं। तो इसलिए अब जाके उठी हूँ। अब उठी हूँ तो अब पूजा पाठ हुआ है मेरा, थोड़ा काम वाम करा। आज मैंने अपनी दुकान नहीं खोली है क्योंकि हमारे ऊपर अब जल्दी में एक बूढ़े अंकल हैं, तो वो ख़त्म हो गए थे। आज उनका 10वां है, तो हमारे गेट के सामने ही उनका सारा सामान मतलब रखा हुआ है। जो 10वें में खाना वगैरह बनता है, सिलेंडर भगोना सब हमारे गेट के सामने ही रखा है। तो इसलिए आज दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा नहीं लगता है ऐसे में। और अभी मैं जाऊँगी छत पे, देखती हूँ कुछ खाऊंगी पीऊँगी। आज धूप जैसा मौसम तो है नहीं, बहुत बेकार मौसम है। और हाँ, मुझे एक बात आप लोगों को बतानी है। कुछ मेरी ही तरह कुछ दीदी हैं, मेरी दीदी लोग हैं, और कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं और कुछ बच्चे भी हैं। तो जैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, वैसे कुछ और भी लोग हैं जो मेरे से जुड़े हैं, उनकी भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो और उनकी भी बहुत ज़्यादा दवाई चल रही है, पर फिर भी तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो उनको मैं एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ मैं भी फॉलो कर रही हूँ। तो जो हिंदू लोग होंगे वो ज़रूर इस नियम का पालन करेंगे। और मुस्लिम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, पर हर मुस्लिम की मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो हमारे जो हिंदू लोग हैं वो ज़रूर इस नियम का पालन करेंगे। तो जो मैंने भी इसका नियम का पालन किया, तो मैं आप लोगों को दिख रही हूँ हंसती खेलती आप लोगों के सामने। वरना हर कोई यही कहता है कि तुम्हारी दोनों किडनी ख़राब हैं तो तुम्हें डायलिसिस बेड पे होना चाहिए, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को दिख रही हूँ अच्छी खासी। दवाई भी छोड़ देती हूँ कभी कभी मैं, फिर भी भगवान की आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। तो चलिए बताती हूँ। तो भाई ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे नीम करौली बाबा हैं। तो इनकी तस्वीर आप अपने घर में रखिए। तो इनकी तस्वीर आप अपने घर में रखिए इनकी, और अपने मंदिर में जो है बालाजी महाराज की एक तस्वीर रखिएगा, और बालाजी महाराज के पास में ही राम जी की तस्वीर भी ज़रूर रखिए। तो जैसे कि मैंने रख रखी है, मैं दिखाती हूँ। हमारा मंदिर है, तो देखिए मेरे ये बालाजी महाराज की तस्वीर रखिए, और ये राम जी की तस्वीर रखिए। और यहाँ पे ये छोटे छोटे मैं लेकर आई थी, तो अपने मंदिर में रख लीजिए। बालाजी महाराज और राम जी दोनों की तस्वीरें पास पास में। और उनके आगे रोज़ आपको नियम से दीपक जलाना है, और दीपक जलाना है घी का, ठीक है, घी का दीपक जलाना है। और जो नीम करौली बाबा हैं उनका भी एक अलग से मंदिर के पास में ही अलग से सेटअप बनाइए, और उनका अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो उनका दीपक अलग से जलाइए, क्योंकि मैं भी अलग से जलाती हूँ। इस टाइम इतनी तंगी है तो मैं थोड़ा एक ही मैं दिखा देती हूँ। तो उनका दीपक अलग से जलाइएगा।
क्योंकि नीम करौली बाबा हैं जो आपकी जो बीमारी होती है उस बीमारी को हरण कर लेते हैं। तो ऐसा जो मेरे को पता है वही बता रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप, मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ आप लोगों के सामने की बात है। और वैसे तो सब भगवान के हाथ में है, पर भगवान मतलब अब जिसको जाना होता है वो तो जाता ही है। पर ये बात मैंने फॉलो की है। मैं इतनी बुरी हालत थी मेरी, मैं चल भी नहीं पा रही थी। तो जब से मैं दरबार में जुड़ी हूँ तब से मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। कभी कभी मैं दवाई भी छोड़ देती हूँ फिर भी मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ, बस इन्हीं के भरोसे जब तक। और हाँ, जब बीच बीच में कभी कभी दीपक नहीं जलाती हूँ मैं, तो दीपक भी एक दवाई जैसा काम करता है। दीपक नहीं जलाती हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो ऐसा होता है, तो नियम से दीपक जलाइए और हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम जलाइए। तो ये नियम को आप लोग फॉलो करते रहिए। और भी बहुत से नियम है, तो हर नियम मतलब सारे नहीं कर पाएंगे, जो कर पाएंगे वो बता रही हूँ। कहते हैं हनुमान चालीसा वगैरह भी पढ़ना चाहिए, पर मैं पढ़ती थी पर अब नहीं पढ़ पाती हूँ। कौन कर पाता है, इतना नहीं कर पाते। पर हाँ, अगर कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। तो बस यही सब है। अगर आप भी करेंगे तो आपकी भी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। और बस वैसे मैं भगवान से प्रे करूँगी कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब लोग अच्छे रहें और अपने काम में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ईश्वर के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। पर कभी कभी ये विश्वास गुस्से में मतलब टूट भी जाता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि मैं बचपन से पूजा पाठ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा करती हूँ। पर अब बड़े होकर थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसी हो गई मैं। तो चलिए अब मैं बाल उल काढ़ लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। और हाँ, इस टाइम पहले मैं पूरा घी का पैकेट वाला मंगाती थी 250 ग्राम का, अब मैं ये 20 वाला घी का पैकेट मंगाती हूँ। क्योंकि अभी इतनी दिक्कत चल रही है, हमारी गाय इतनी बीमार हो गई थी तो उसकी गाय के इलाज में काफ़ी रुपए लग गए थे। और फिर वो जब एक्सपायर हो गई तो उसको उठवाने के लिए काफ़ी रुपए लग गए। तो हमारी जो गाय है वो 4 महीने की गाभिन थी, और 4 महीने की गाभिन थी तो ऐसे करके वो गई है। मतलब 2 लोग, एक गाय की डेथ हुई है और उसके साथ उसके बच्चे की भी डेथ हुई है। तो दोनों की डेथ हुई है, तो सच में बहुत बुरा लग रहा। गर्भवती मतलब थी वो। तो चलिए छोड़िए, तो मैं बाल काट लेती हूँ फटाफट और दिखाती हूँ बाहर का मौसम जो है। मतलब धूप वूप नहीं है, हर ठंडों में धूप नहीं होती तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए चलती हूँ फटाफट से, और अकेली हूँ मैं घर पे, तो चलिए बाल काट लेती हूँ। तो अभी छत पे आए हैं हम, और अभी धूप नहीं थी पर अब धूप निकल आई है। फिर वो कहाँ हैं अपने लोग, बाबू कहाँ हैं, कहाँ हैं अपने लोग, छत पे आए, बता दो को छत पे आए, कहाँ है, पहले बोलिए। अच्छा हाय कर लो, हाय, इधर देख के हाय करो, उसे दिख नहीं रहा धूप में। फिर वो हाय कर लो को, हाय। पाटा खाया आपने, नहीं खाया को, आपने पाटा खाया नहीं, इन लोग से पूछ लो को आपने पाटा खाया, पूछो। नहीं खाया। अरे इनसे पूछो को आपने पाटा खाया, नहीं खाया। अरे चीज खाई, मम्मा ने पाटा खिलाया, नहीं खिलाया। वो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कर दो। को खाना खाया, को चाय पी, कैसे पी, को बाय, को थोड़ी देर में मिलेंगे, बाय बाय, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय, ठीक है। को मैं घूम लूँ, को मैं थोड़ा सा घूम लूँ मौसी के साथ। को अभी मेरे चोट लग जाती, बता दो, अभी मेरे चोट लग जाती तो मैं शैतानी कर रहा था। हाँ चलो बाय कर लो, बाय 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 बाय। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बाय, आई लव यू।
तो भाई यहाँ पे धूप सेकने के बाद प्रभु से बातचीत करने के बाद यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ दाल में तड़का लगाने। और दाल में तड़का मैं प्याज टमाटर और हरी मिर्च लहसुन ये सब चीज़ों से लगा दी हूँ। और फिर इसमें थोड़ी सी पिसी मिर्च डाल दूँगी। तो ये तो आप लोग जो कम खाते हैं तो कम डालिए, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए। तो उसी हिसाब से तो यहाँ पे हमारी दाल बन के तैयार हो गई। तो उसके बाद फिर मैं खाना भी खा लूँगी, दाल बन जाएगी। फिर दाल दीदी उबाल के चली गई थी और बाकी फ्राई मेरे को करनी थी, चावल बने हुए थे। और फिर शाम का टाइम है, यहाँ पे देव्यांश बहुत वो फिंगर चिप्स जो होते हैं, चिप्स नहीं बोलते हैं इससे, फिंगर फ्राई बोलते हैं, तो वो खाने को बोल रहा था। तो मेरे को बनाने तो नहीं आते और ना मैंने कभी ये खाए हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब बना रही हूँ और बनाने आते नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छे से, बस यूट्यूब पे देखा था, पर सेम वैसे नहीं बन पाए हैं क्योंकि सब कुछ था नहीं सामान, बस ऐसे ही सिंपल से बनाए हैं। तो खुश हो गया वो। तो यहाँ पे बन गए हमारे, खा लीजिए आप लोग भी। और आज का बस यही वीडियो था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।